क्लास 11 की मैथ में आज हम सब लोग ज्या तथा कोज्या के नियम में एक्सरसाइज 5.2 बालाजी प्रकाशन से सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर हम आज 9 जो है देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है त्रिभुज ABC में a cos स्क्वायर c/2 प्लस c cos स्क्वायर a/2 इक्वल्स टू 3b/a। जो स्मॉल लेटर ABC है वो हमेशा भुजा को प्रदर्शित करती है, साइड को, और जो कैपिटल लेटर के ABC आएंगे वो हमेशा एंगल को दिखाएंगे। ठीक है ना, और जो ABC है उन्हीं एंगल के करस्पॉन्डिंग जो है वो उनकी भुजाएं ली गई। हमको यहाँ से दिखाना क्या, सिद्ध क्या करना है, cot a/2 cot b/2 और cot c/2 आर इन AP, यानी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में तीनों के तीनों। और सेकंड नंबर में हमको सिद्ध करना कि ABC भी समांतर श्रेणी में है। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम सिद्ध क्या करेंगे, कि ABC समांतर श्रेणी में। तो हमें जो गिवन दिया गया, जो हमें दिया गया है हम उसको लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले हम सेकंड वाला सिद्ध करेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम फर्स्ट वाला सिद्ध कर लेंगे। तो हमें दिया क्या गया है, a cos स्क्वायर c/2 प्लस c cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल्स टू 3b/2। तो हम फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले cos स्क्वायर c/2 का जो फार्मूला होगा s ब्रैकेट s माइनस a/bc, और cos स्क्वायर a/2 का जो फार्मूला बनेगा वो s ब्रैकेट s माइनस a दिया गया है, तो a की साइड a/a आ गया है। तो यहाँ से c है, c दिया गया है तो c रखेंगे, और अपान में क्या आ जाएगा, a भी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर a आ गया है, नीचे पर क्या आएगा, bc आएगा। अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। ठीक है, s क्या है, s अर्ध परिमाप त्रिभुज का है। ठीक है, अब यही वैल्यू हम उठा करके यहाँ पर रखेंगे। तो a के गुणा में cos स्क्वायर c/2 की वैल्यू क्या है, s ब्रैकेट s माइनस c/ab, और प्लस का c के गुणा में cos स्क्वायर a/2 की वैल्यू कितनी जाएगी, s ब्रैकेट s माइनस a के अपान में bc जाएगी। c से c कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल होगा, और इधर कितना है, 3b के अपान में 2। अब अंदर गुणा कराएंगे तो ये s स्क्वायर हो जाएगा, या गुणा न कराएं, यहाँ पर हम कॉमन ले, यहाँ पर s है, यहाँ पर s है। सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम लेंगे, तो ऊपर s ब्रैकेट s माइनस c प्लस यहाँ पर s ब्रैकेट s माइनस a। डायरेक्ट क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों का एलसीएम b ही आएगा, इक्वल में 3b/2। इस b को इधर लेकर के आएंगे, s दोनों में कॉमन है, s बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचा, s माइनस c, और यहाँ पर प्लस का s माइनस a बचा। इक्वल में इधर आएगा तो ये 3b स्क्वायर के अपान में 2 को हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो इस 2 को जब हम ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। और 2s की वैल्यू जो s होती है, हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, s जो होता है वो a प्लस b प्लस c/2 होता है, अर्ध परिमाप त्रिभुज का होता है। अब 2 को इधर लेकर के हम 2s की वैल्यू रख सकते हैं, a प्लस b प्लस c, और यहाँ से क्या आएगा, s और s मिलकर के 2s, और 2s की वैल्यू हो जाएगी a प्लस b प्लस c, और यहाँ पर माइनस का c है और माइनस का a, इक्वल में कितना है, 3b स्क्वायर। c और a आपस में हो जाएंगे कैंसिल, बचा b, तो यहाँ पर क्या आया, a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में, और इनटू में b इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। स्क्वायर और b कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये कितनी वैल्यू बची यहाँ पर, a प्लस b प्लस c के इक्वल में 3b बचा। अब हम b को इधर लेकर के आएंगे, तो b को इधर लाएंगे तो बचेगा क्या, इधर बचा a प्लस c, इधर आ गया b, तो 3b माइनस b इक्वल टू कितना आया, 2b। तो 2b किसके बराबर आ गया, a प्लस c। तो यही हमारा आ जाएगा आंसर, क्योंकि अगर ABC समांतर श्रेणी में जाएंगे, ठीक है, तो हमेशा ABC यदि समांतर श्रेणी में है, कोई भी समांतर श्रेणी में 3 पद दिए जाए, तो बीच वाले का 2 गुना, बीच वाले का 2 गुना कर दो, और ये किसके इक्वल होता है, a और c के योग के इक्वल होता है, जो कि देखो क्या आ रहा है, वही आ रहा है ना, 2b = a + c। अतः हम कह सकते हैं a b जो c है वो किसमें है, AP में है। था उसका सेकंड हम सिद्ध कर चुके कि ABC समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी जो फर्स्ट पार्ट है इसका आया था, जो कि था cot a/2 cot b/2 cot c/2, ये भी समांतर श्रेणी में है।
तो इसको जानने से पहले हम cot a/2 cot b/2 cot c/2 के वैल्यूज क्या होते हैं। तो रूट में s ब्रैकेट s माइनस a अपॉन s माइनस b s माइनस c, इसका होता है s ब्रैकेट s माइनस c अपॉन s माइनस a s माइनस b अपॉन, ठीक है। ऐसे ही cot b/2 का होता है रूट में s माइनस b, ठीक है। आगे s रहेगा s माइनस b अपॉन में s माइनस a s माइनस c, ठीक है ना। तो हम यहाँ से देखेंगे अगर ये तीनों के तीनों समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले का 2 गुना इन दोनों के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से RHS लेंगे। अब cot a/2 और cot c/2 की वैल्यू डाल करके हम LHS लाने की कोशिश करेंगे। तो cot a/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में s ब्रैकेट s माइनस a अपॉन s माइनस b s माइनस c प्लस का cot c/2 की वैल्यू s ब्रैकेट s माइनस c अपॉन s माइनस a s माइनस b। अच्छा देखेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या है, इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट है ऊपर रूट का s कॉमन है और नीचे से क्या कॉमन है, देखो नीचे से कॉमन है s माइनस b। तो बचा क्या, ऊपर रूट में बचा है s माइनस a और नीचे रूट का बचा है क्या s माइनस c। अलग अलग हम किए दे रहे हैं ताकि सरल करने में आसानी हो। यहाँ पर क्या बचा, रूट में s माइनस c और यहाँ पर क्या बचा, रूट में s माइनस a। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो नीचे से एलसीएम लेंगे इनका, तो देखो कितना आ जाएगा। तो ये तो रूट का s ब्रैकेट s माइनस b बना ही रहेगा और यहाँ से नीचे का नीचे वाले से गुणा करो s माइनस c s माइनस a, ठीक है। अब इसका गुणा इधर से कराएंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा तो s माइनस a बचा। इसका गुणा इधर से कराएंगे, बीच में प्लस लगा, प्लस इसका गुणा इधर से कराएंगे तो ये भी रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा s माइनस c होल स्क्वायर बन करके रूट हट जाएगा। अब s और s मिलकर के 2s हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं वैल्यू हमारी जो बदली है, रूट में s अपॉन s माइनस b ब्रैकेट में s और s मिलकर के 2s हो जाएंगे और 2s की वैल्यू क्या होती है, a प्लस b प्लस c होती है। 2s की वैल्यू कितनी होती है, a प्लस b प्लस c और फिर माइनस a और माइनस का c। अपान में कितना है, देखो अपान में दिया गया रूट का s माइनस c और रूट का s माइनस a। तो यहाँ से a और c आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचा कितना यहाँ पर b बच रहा है ना। तो अब करेंगे क्या, हमको जो लाना क्या है, देखो ये cot b का जो फार्मूला होता है, cot b/2 का जो फार्मूला बनता है वो बनता क्या है, s ब्रैकेट s माइनस b बनता है और अपान में b आ चुका है, नीचे कौन आता है, a और c। ये चीजें रूट में आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखो मिल क्या रहा है, रूट का s मिल रहा है अपान में रूट में दिया गया s माइनस a s माइनस c, ये भी रूट में दिया गया s माइनस a s माइनस c। तो इन दोनों को हम आपस में साथ में रख रहे हैं। अच्छा एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा यहाँ पर देखो ऊपर क्या लाना हमको, s माइनस b, ऊपर s माइनस b नहीं है तो हम करेंगे क्या, s माइनस b से ऊपर नीचे गुणा भाग करेंगे। तो ये भी रूट का अलग किए दे रहे हैं और अपान में s माइनस b अलग किए दे रहे हैं। तो रूट का ऊपर नीचे गुणा भाग और इनटू में कितना बचा है, ऊपर हमको b मिल रहा है और नीचे कितना है, ये दोनों रूट में एक साथ लिख सकते हैं, कितना है s माइनस c और s माइनस a, ये दोनों रूट में एक साथ आ जाएंगे। अब हम करेंगे क्या, रूट का s माइनस b ऊपर नीचे गुणा भाग करा रहे हैं, रूट के s माइनस b से ऊपर नीचे गुणा भाग करा रहे हैं। अब ये वाला इतना ये पूरा हम एक साथ सब में रूट लगा एक साथ लिख देंगे। तो रूट का s ब्रैकेट में s माइनस b इधर का सभी गुणे में और नीचे वाला s माइनस c s माइनस a और इनटू में क्या बच रहा है, देखो इनटू में ऊपर बच रहा है हमारा b और नीचे देखो s रूट का s माइनस b रूट का s माइनस b, तो ये कितना बन जाएगा s माइनस b। अब यहाँ पर s की वैल्यू डालेंगे तो s माइनस b की वैल्यू कितनी मिलेगी, हम यहाँ पर देख ले रहे हैं s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस b प्लस c बाई 2, क्योंकि 2s होता है प्लस b प्लस c होता है तो s हो जाएगा a प्लस b प्लस c बाई 2 और माइनस का b दिया गया तो b का 2 से मल्टीप्लाई कराने पर तो ये 2b माइनस का और एक b प्लस का तो माइनस का b बच जाएगा। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर आएगा नीचे वाला, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर तो आया रूट का s ब्रैकेट s माइनस b और अपान में s माइनस c s माइनस a, तो ऊपर b बच रहा और नीचे इसे सॉल्व करने पर टोटल कितना आया है
a माइनस बी प्लस सी। एक लाइन और देख रहे हैं कि a प्लस सी, a और c को ऐड करने पर, a और c को ऐड करने पर कितना मिल रहा है हमको? 2b मिल रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं a और c की जो वैल्यू है वो 2b है। तो 2b और ये कितना है माइनस का भी, सॉल्व करने पर ये कितना मिल रहा है हमको आंसर? ये हमको मिल रहा है b। तो पूरा का पूरा ये सॉल्व करने पर s माइनस b जो है पूरा का पूरा s माइनस b सॉल्व किए तो वैल्यू कितनी मिल रही है हमको? b मिल रही है। और b से b क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज एक्स्ट्रा छूट रहा है, बटे में 2b तो बच रहा है, तो ये बटे में 2 बच रहा है, तो b बाई क्या मिलेगा? 2 मिल रहा है, ठीक है ना। तो 2 एक्स्ट्रा छूट रहा था हमारा, तो 2 हमने यहाँ पर 2 और ये हमारी वैल्यू हो गई थी, और c को ऐड करने पर 2b मिला। 2b से हम घटाएंगे b को, तो फिर कितना बचेगा हमारा? b, और अपॉन में कितना है? 2, ठीक है ना। तो ये हमारा जो वैल्यू ये है हमारी, ये b बाई 2 मिल रही है, और ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 2। और ये पूरा फार्मूला किसका है देखेंगे तो ये cot b बाई 2 का फार्मूला है, तो 2 cot b बाई 2 बन जाएगा, जो कि हमारा LHS था। और यही सवाल का क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया एक त्रिभुज ABC है, उसमें सबसे पहले हमका क्वेश्चन है 10 का पहला नंबर है, वो दिया गया ABC समांतर श्रेणी में है, और हमको दिखाना है cos A cot A बाई 2, cos B cot B बाई 2, cos C cot C बाई 2 R in A, यानी ये सिद्ध करना है कि ये भी समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक है। तो अगर हमें जो दिया गया है वहां से देखें, तो यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब 2b किसके इक्वल होना चाहिए? A और C के इक्वल। अब यहाँ से हम ABC की वैल्यू साइन के फॉर्म में रखेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, और B की वैल्यू हम रखते हैं, B की वैल्यू किसके इक्वल होती है? एक्सरसाइज फर्स्ट में हमने देखा था K साइन B के बराबर होता है, और A की वैल्यू किसके इक्वल होता है? K साइन A के बराबर होता है, और C की वैल्यू होती है K साइन C के बराबर। K कॉमन लेकर के हम K से कैंसिल कर देंगे, हमारा मिला क्या इक्वेशन? 2 साइन B जो है वो इक्वल होगा साइन A प्लस साइन C, ठीक है। ये इतनी बात याद रखिए, इक्वेशन सेकंड मान रखिए, ठीक है। वो इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, ये दोनों इसमें यूज होने वाले हैं। अगर हम इसका प्रूफ करना चाहते हैं, इसको हम अगर प्रूफ करना चाहते हैं, तो इसका मतलब अगर ये AB में होगा तो बीच वाले का 2 गुना इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी कि 2 cos B इंटू cot B बाई 2, ठीक है। ये इक्वल होना चाहिए इन दोनों के योग के, cos A cot A बाई 2 प्लस का cot C cot C बाई 2, ठीक है। तो हम यहाँ से LHS सबसे पहले सॉल्व करते हैं। LHS लेते हैं, LHS अगर जब लेंगे तो हम यहाँ से cos B का हाफ एंगल लगा रहे हैं साइन के रिस्पेक्ट में, फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, क्या है यहाँ पर? B है, तो B बाई 2 हाफ एंगल ये होता है, cos 2A का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A होता है ना, लेकिन यहाँ A है तो यहाँ B बाई 2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। cot की इसकी वैल्यू बराबर होती है cos B बाई 2 अपॉन साइन B बाई 2 के इक्वल होता है। तो हम क्या कराएंगे? अंदर दोनों का गुणा कराएंगे, वो 2 ऐसे लिखा रहेंगे, तो गुणा कराएंगे तो इसका गुणा 1 से अगर कराएंगे तो ये cos अपॉन साइन ही बना रहेगा, और cos अपॉन साइन हमने बताया था अभी कितना होता है? cot B बाई 2 ही रहेगा। तो इसको 1 से गुणा कराएंगे तो हम इसको ऐसे ही cot में लिख देंगे, ठीक है। लेकिन जब इस वाले पोर्शन का गुणा यहाँ से कराएंगे तो ये कैंसिल होगा, तो इसीलिए हमने इसे खोल दिया, और यहाँ पर कैंसिल होना नहीं तो वही चेंज कर दिया है। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर B बाई 2 और इनटू में cos B बाई 2 के बटे में साइन B बाई 2, ठीक है ना। अब एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या बना हमारा? 2 साइन B बाई 2 इंटू cos B बाई 2, यानी ये साइन का हाफ एंगल है, 2 साइन है इंटू cos है, साइन 2A होता है, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में cot B बाई 2 माइनस का ये 2 साइन B बाई 2 इंटू cos B बाई 2, ये होता है फार्मूला साइन 2A का, यस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये साइन 2 थीटा, थीटा कितना? B बाई 2,
2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी ओवरऑल ये कितना बचेगा, ये sin b का हाफ एंगल फार्मूला। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ये हमारा LHS इतना हमने लिया। अब हम क्या करेंगे, RHS की ओर देखते हैं। तो RHS जो हमारा है, RHS क्या दिया गया है, cos का a दिया गया है और इनटू में cot a/2 प्लस cos का c इनटू में cot का c/2। यहाँ पर सेम वही हाफ एंगल का यूज करेंगे। तो cos a का हाफ एंगल sin के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2 और बाहर कितना है cot a/2 प्लस का इसका यहाँ पर cos का लगाएंगे, cos c का फार्मूला, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c/2 और इनटू में बाहर क्या है cot c/2। ऐसा इसलिए क्यों कर रहे हैं क्योंकि cot वाला हाफ एंगल में, तो इसको भी हाफ एंगल में चेंज करेंगे sin में, और ताकि ये वाला रूल हमारा लागू हो सके यहाँ पे। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं। तो गुणा कराने पर ये कितना हो जाएगा अंदर, यहाँ से देखते हैं इन दोनों का अंदर, इसका cot का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, cot a/2 ही रहेगा। इसका गुणा sin वाले से कराएंगे तो cos के इक्वल होता है cos बटा sin, तो sin के साथ गुणा कराएंगे माइनस का 2 sin स्क्वायर a/2। sin से गुणा कराने के लिए हम इसको ओपन कर देंगे, यानी ऊपर cos a/2 और नीचे sin a/2 प्लस आगे अब cot c प्लस का है ना आगे चेंज, तो cot c का 1 से गुणा हो जाएगा, cot c/2 का 1 से cot c/2 रहेगा। अगर हम इसको sin से गुणा कराना चाहेंगे तो गुणा कराने के लिए हम cos को चेंज करेंगे cos के बटे में sin, तो cos c/2 के बटे में sin c/2। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये दोनों आपस में आराम से कैंसिल हो जाए। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, cot वाले को एक तरफ कर रहे हैं और बाकी एक्स्ट्रा वाले को एक तरफ करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रीन सही कर रहे हैं, चलिए तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर cot वालों को एक तरफ कर रहे हैं, तो cot a/2 और यहाँ का cot c/2 ये दोनों एक साथ ले आए। अब यहाँ पर ये फार्मूला बन गया cos a/2 इंटू cos 2 sin a/2 इंटू cos a/2, sin 2a/2 2 से 2 कैंसिल, ये sin a का हाफ एंगल है। सेम ऐसे ही यहाँ पर 2 sin c/2 cos c/2, तो ये sin 2a का फार्मूला है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, थीटा की वैल्यू c/2 है, तो 2 sin 2 थीटा होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी sin c का हाफ एंगल हो जाएगा। और इन दोनों में हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, और हम इक्वेशन फर्स्ट नहीं सेकंड यूज करेंगे। इक्वेशन सेकंड से हम देखेंगे अगर जब, तो sin a प्लस sin c किसके इक्वल जा रहा है, 2 sin b के इक्वल जा रहा है। यहाँ पर हम वैल्यू रख रहे हैं, इसका फार्मूला अभी हम लगाएंगे, cos a/2 प्लस cot c/2, ये माइनस का क्या बन जाएगा, 2 sin। ठीक है बाई इक्वेशन से। अब हम क्या करेंगे, cot a/2 का फार्मूला रखेंगे, वो भी त्रिभुज के सूत्र वाला फार्मूला रखेंगे। ठीक है ना, तो त्रिभुज के सूत्र का फार्मूला क्या होता है, तो त्रिभुज का फार्मूला बताया क्या होता है, s ब्रैकेट s माइनस a अपॉन त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इसका क्या होगा, s ब्रैकेट s माइनस c अपॉन त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, और ये माइनस का 2 sin। हम क्या करेंगे, यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल कॉमन है, ऊपर से s कॉमन है, तो s अपॉन त्रिभुज का क्षेत्रफल बाहर ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा हमारा, s माइनस a प्लस s माइनस c और माइनस का 2 sin b। अब s और s मिलकर के 2s हो जाएंगे, और 2s किसके इक्वल है, 2s त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यहाँ पर हम लगाएंगे, हमको क्योंकि लाना क्या है, देखो cot b/2 लाना है। ठीक है, और साथ ही साथ 2 लाना है, दोनों में 2 यहाँ पर तो है, तो यहाँ पर भी पूरा 2 लाना है। तो इस जगह पर टोटल देखो cot b/2 का हम त्रिभुज के रूप में जो फार्मूला है वो क्या है, s ब्रैकेट s माइनस b और अपान में त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये दोनों हमारे पास है,
ये दोनों नहीं है। तो इन दोनों को लाने के लिए हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर a और c का में से ये s और s मिल करके 2s बन जाएगा। a और c में से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे माइनस का, तो ये क्या बचेगा a प्लस सी और ये माइनस का 2 sin b। यहाँ पर हम 2s की वैल्यू नहीं रखेंगे बल्कि a प्लस सी की वैल्यू रखेंगे जो कि किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम देखेंगे अगर a प्लस सी किसके इक्वल है, 2b के इक्वल है, तो यहाँ से क्या निकल के आया ये हमारा s के बटे में त्रिभुज का क्षेत्रफल ब्रैकेट में 2s माइनस ये वैल्यू 2b के इक्वल है और माइनस का 2 sin b। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन है कि नहीं है, तो 2 बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या बचा s ब्रैकेट अंदर क्या बचा s माइनस b और बटे में कितना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 दोनों से कॉमन लेकर के हम ये क्या ले लेंगे sin b। तो ये किसका सूत्र है, cot b/2 का सूत्र है, ये cot b/2 सूत्र है ना। और आगे कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है और ब्रैकेट में कितना है sin b। ठीक है, और यही हमको देखो इक्वेशन फर्स्ट जो हमने LHS प्रूव किया है यही आया है और यही हमने RHS सिद्ध करके इक्वेशन सेकंड लाया। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम कह सकते हैं इनके RHS आपस में बराबर हैं, तो LHS भी आपस में बराबर है, यानी LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। ठीक है ना, तो इसको इस वाले पोर्शन को हमने सिद्ध करके बीच वाले ये वाला पोर्शन सिद्ध करके इतना लाया और ये वाला पोर्शन सिद्ध करके इतना लाया, तो यानी ये दोनों आपस में बराबर है, तभी तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा दिया गया है हमें a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर AP में है, ये हमें दिया गया, हमको दिखाना है cot a cot b cot c ये भी AP में होंगे यानी कि समांतर श्रेणी में होंगे। तो हमको क्योंकि दिया गया है a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, वो किस में है, AP में है, R इन AP। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं बीच वाले का 2 गुना यानी 2b स्क्वायर वो इक्वल होगा इन दोनों के योग के a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे, b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2b स्क्वायर को लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर को इधर ले आएंगे b स्क्वायर को इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, या फिर हम c स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये यहाँ पर ले आएंगे a स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा b स्क्वायर। हम यहाँ पर साइन रूल अपनाएंगे। साइन रूल क्या है, साइन रूल कह रहा है कि जो b होता है वो k साइन b के इक्वल होता है और जो c होता है वो k साइन c के इक्वल होता है और जो a होता है वो k साइन a के इक्वल होता है। यहाँ पर हम ये रख देंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर साइन स्क्वायर b और माइनस का c की वैल्यू रखेंगे k स्क्वायर साइन स्क्वायर c इज इक्वल्स टू a की वैल्यू रखेंगे तो k स्क्वायर साइन स्क्वायर a और माइनस का b की वैल्यू रखेंगे तो k स्क्वायर साइन स्क्वायर b। k स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेकर के और यहाँ से कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे। हम यहाँ पर अब सूत्र लगाएंगे साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, यहाँ से देखेंगे ये वाला बाद में देंगे, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर a यहाँ कैपिटल B एंगल, तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b क्या होता है साइन a प्लस b और इनटू में साइन a माइनस b ये होता है। ऐसे सेम यहाँ पर है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का साइन का है ना, तो साइन a प्लस b यानी b प्लस c और इनटू साइन a माइनस b यानी कि b में से c को घटा देंगे। अब क्योंकि ये त्रिभुज की बात कर रहा है यहाँ पर 10 नंबर में हमको दिया ही गया त्रिभुज में, और त्रिभुज ABC में पढ़े हैं हम लोग कि त्रिभुज ABC में A, B और C को जोड़ने पर कितना आता है 180 अंश आता है, पाई के इक्वल आता है। तो B और C किसके इक्वल होंगे, B और C A को इधर लाएंगे तो 180 माइनस A हो जाएगा, तो B और C को हम लिख सकते हैं साइन 180 अंश माइनस है और इनटू में साइन b माइनस c को हम लिखा रहेंगे, इधर a प्लस b को भी तोड़ देंगे, a प्लस b को c को इधर लाएंगे तो 180 माइनस c हो जाएगा, तो साइन 180 अंश माइनस c और इनटू में यहाँ पर क्या है साइन
ए माइनस का बी। ठीक है ना। अब ये क्या बन जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और यहाँ पर भी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा क्या, चलिए हम बदल देते फ्रेंड। तो ये बन जाएगा उधर साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा यानी ए साइन ए, और इनटू में दिया गया है साइन बी माइनस, लिखते हुए चलिए ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन 180 माइनस सी क्या होता है, साइन सी होता है, इनटू साइन ए माइनस बी। अब हम करेंगे क्या, यहां से इन दोनों का हम अलग अलग डिवाइड करा रहे हैं। जैसे ए वाले को ए के अपान में ले आएंगे और सी वाले को सी के अपान, इसके नीचे 1 लिख करके इसको नीचे ले आएंगे, इसके नीचे 1 लिख करके साइन ए को नीचे ले आएंगे। तो ये बन जाएगा साइन, यहां से सूत्र लगा रहे हैं साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और ए और बी की वैल्यू आपस में देखते हैं क्या है, और अपान में कितना आ जाएगा ये साइन का सी। ठीक है, इक्वल टू यहां साइन ए माइनस बी लगाएंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए इनटू में साइन बी के अपान में इस वाले साइन ए को नीचे लाएंगे। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर एक काम कर रहे हैं कि इस जगह पर हम डिवाइड करा रहे हैं, तो इस समीकरण को हम डिवाइड कराएंगे, भाग कराएंगे साइन बी से, और ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि देखिए आप आगे की ओर है, अगर यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन बी इंटू कॉस सी माइनस का कॉस बी इंटू साइन सी। अब नीचे क्या भाग किससे करा रहे हैं, इस वाले समीकरण को, भाग मतलब नीचे हर में गुणा साइन बी से गुणा कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन सी पहले से साइन बी अलग अलग कर देंगे, तो ये भी साइन बी साइन सी हो जाएगा, और यहाँ पर भी साइन बी साइन सी हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, ऊपर क्या लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। हम करेंगे क्या, नीचे से हम यहाँ पर साइन बी और यहाँ पर साइन बी, नीचे हर में हम गुणा करा रहे हैं, यह समीकरण में कह दो भाग करा रहे हैं, बात वही हुई। तो ये क्या करेंगे, हम अलग अलग किए दे रहे हैं, इन दोनों को हम अलग अलग किए दे रहे हैं, साइन ए नीचे साइन बी, और यहाँ पर साइन ए और इनटू में साइन बी। साइन बी कैंसिल हो जाएगा, साइन ए कैंसिल हो जाएगा, साइन सी कैंसिल हो जाएगा, साइन बी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर पास नीचे साइन क्या बन जाएगा, ये कॉट सी माइनस ये क्या बन जाएगा कॉट बी इक्वल टू ये क्या बन जाएगा कॉट बी, यहाँ पर माइनस का कॉट ए। अब क्या करेंगे, बी वाले को एक तरफ कर देंगे और ए वाले को एक तरफ, ये ए माइनस का इधर जाएगा तो सी के साथ प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉट सी प्लस कॉट ए इक्वल टू ये बी माइनस का इधर आएंगे तो फिर लेकर के कितने बी हो जाएंगे, एक कॉट बी पहले से ही था, ये वाला इधर आया तो कितने हो गए 2 हो गए। इसका मतलब ये क्या आया हमारा 2 कॉट बी जो है वो इक्वल आ गया कॉट ए प्लस कॉट सी। यही तो हमने बताया था कि बीच वाले का 2 गुना पहले और तीसरे के योग के बराबर होता है। हम इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कॉट ए पहला वाला कॉमा कॉट बी दूसरा वाला इधर और कॉट सी तीसरा वाला क्या होंगे आर इन ए पी, ये हमारा आंसर हो जाएगा यानी प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है साइन ए साइन बी साइन सी आर इन ए पी। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में हमें दिखाना है 3 tan a/2 tan c/2 = 1 ये सिद्ध करना है, या फिर cot a/2 cot c/2 की वैल्यू जो है 3 के इक्वल आएगी। तो ये वाला पोर्शन हम अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसके 2 क्वेश्चन बाद हमारे ये अगले जस्ट क्वेश्चन बाद जो है ये वाला सिद्ध कर लेंगे हम। ठीक है, उस क्वेश्चन में ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला सिद्ध कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक सिद्ध करेंगे, तो ये वाला हम सिद्ध कर रहे हैं। इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम डालते क्या है, यहाँ से ये जो 3 है ये हटा करके हम यहाँ अपान में ले आते हैं, इस 3 को हटा करके वहां से हम कहाँ ले आते हैं, अपान में ले आते हैं। अब हम LHS से tan a/2 की वैल्यू जब पुट करने जाएंगे तो ये वैल्यू होती है s/2
पर s माइनस आएगा b और s माइनस आएगा c और अपॉन में ब्रैकेट s माइनस a रहेगा s के गुणा, ठीक है। गुणा tan है, कॉड का उल्टा हो जाता है ना, तो ये tan का है उल्टा रहेगा। tan c बाई 2 का क्या होता है, tan c है तो फिर c नहीं आएगा ऊपर, tan के लिए क्या आएगा s माइनस a, s माइनस अपॉन c नीचे वाला है s माइनस c, किसके साथ, s के साथ। s माइनस c से s माइनस c कैंसिल, s माइनस a से s माइनस a कैंसिल। देखो s माइनस b रूट में, यहाँ पर भी रूट में, रूट हट जाएगा, s माइनस b बचा। यहाँ s भी रूट में है, यहाँ पर s रूट में है, तो ये कितना बचा, s बचा, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे जो हमें दिया गया है, उसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये AB में है तो इसका 2 गुना 2 साइन B, ये इक्वल होना चाहिए साइन A प्लस साइन C की। और हम यहाँ पर रख रहे हैं साइड, तो साइन B के जो है अनुदिश कौन सी भुजा होती है, A होती है, साथ में K कांस्टेंट होते हैं, ऐसे ही B भुजा होती है ना। साइन A जो होता है वो K A के बराबर होता है और साइन C जो होता है वो K C के बराबर होता है। उल्टा किए थे ना, हमेशा हर जगह दोनों पर, चाहे जिसमें जिसको चेंज करो K आएगा, यहाँ से K कॉमन लेकर के कैंसिल, यानी 2B किसके इक्वल आ गया, A प्लस C के इक्वल आ गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे रहे हैं। अब हम यहाँ से करेंगे क्या, यहाँ पर हम 2 से ऊपर नीचे गुणा करें, तो ऊपर 2s माइनस 2b हो गए और नीचे भी 2s हो गए। अब ये किया क्यों है, क्योंकि हमको वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो 2s की वैल्यू क्या होगी, a प्लस b प्लस c माइनस का 2b अपान में 2s की वैल्यू a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a और c को ऐड करेंगे तो देखो इक्वेशन फर्स्ट से कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। तो a और c मिलकर के 2b और प्लस का क्या है b है माइनस का 2b और अपान में देखो a और c ऐड करेंगे, जब a और c को जब ऐड करेंगे तो ये कितने, a और c को ऐड करने पर ये 2b हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर क्या बच रहा है, b बच रहा है। 2b माइनस का प्लस का कैंसिल, ऊपर b आया, नीचे 2b में b ऐड करेंगे तो 3b हो जाएगा। ये कैंसिल आउट होकर के कितना आया, 1/3, जो कि हमारा क्या है, RHS, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है ABC RL 80, हमको दिखाना है 2 sin A by 2 इंटू साइन C by 2 इज इक्वल्स टू साइन B by 2, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो अगर ये 80 में है तो इसका मतलब जो 2b है वो किसके इक्वल होगा, a प्लस c के इक्वल होगा, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 साइन a बाई 2 का फार्मूला लगाएंगे, तो s माइनस b s माइनस c और अपान में b और c के दोनों इनटू में, यहाँ पर s माइनस c है तो a s माइनस b, जो ऊपर लिए गए वही नीचे ए बी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां से देखेंगे s माइनस बी और यहाँ पर s माइनस बी गुणा होकर के रूट के बाहर क्या निकल आएगा, तो क्या हो जाएगा, s माइनस बी बचेगा। तो s माइनस बी रूट का, s माइनस बी रूट का, रूट के बाहर निकल गया, होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर बाहर निकल के आएगा, s माइनस बी बचेगा। यहाँ b है, यहाँ गुणे में b है, ठीक है, तो b गुणा b, b स्क्वायर बाहर निकलेगा रूट के, तो क्या बचेगा b, और इनटू में आगे क्या लिखा हुआ है 2, और फिर यहाँ पर रूट में क्या बचा ऊपर, s माइनस सी इंटू यहाँ पर क्या बचा है s माइनस ए, और यहाँ पर क्या बचा सी ए, ठीक है, जो कि हमको पता है किसकी वैल्यू है, साइन b बाई 2 की वैल्यू है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंदर 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2s माइनस 2b हो जाएगा और अपान में b हो जाएगा, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू है साइन b बाई 2 की वैल्यू है, यहाँ पर देखिए a है, ठीक है, तो साइन b बाई 2 की वैल्यू है, तो ये 2s की वैल्यू जब पुट करने जाएंगे तो ये होती है a प्लस b प्लस c और माइनस का 2b दिया गया है और अपान में कितना है b और इनटू में साइन b बाई 2, ठीक है ना। अब a और c को ऐड करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में ही देखो a और c ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2b, तो ये 2b हो जाएगा कैसे, इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये 2b प्लस का b माइनस का 2b
अपान में b के गुणा में साइन b बाई 2, ठीक है ना। 2b माइनस का प्लस का कैंसिल, अब ऊपर b और नीचे b आपस में कैंसिल, 1 बचा। अब 1 का मल्टीप्लाई करना है साइन b बाई 2 से, तो बचेगा क्या साइन b बाई 2, जो कि हमारा RHS के इक्वल है, और यहाँ पर ये सवाल प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 का फिफ्थ देखते हैं। इसमें हमें दिया गया है ABC R in AP, हमको दिखाना है cot A by 2 cot C by 2 जो है 3 के इक्वल होगा। ये हमारा 10वीं के तीसरे नंबर जैसा है, ठीक है। तो हमको यहाँ से पहले से ही दे दिया गया ABC जो है AP में है, तो इसका मतलब बीच वाले का 2 गुना, इसका मतलब बीच वाले का 2 गुना वो इक्वल होना चाहिए A और C के, यानी इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट नाम दे देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ cot A by 2, देखो यहाँ से हम LHS ले रहे हैं, LHS लेंगे तो cot A by 2 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा S ब्रैकेट S माइनस A अपान S माइनस B S माइनस C, और इनटू में cot C by 2 की वैल्यू रखेंगे तो S ब्रैकेट S माइनस C अपान S माइनस C आ गया, तो नीचे A और B आएगा, ठीक है। ये टाइम का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन ध्यान दीजिएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल, A वाला A से कैंसिल हो जाएगा, रूट का S कितना हो जाएगा S हो जाएगा, नीचे रूट का S माइनस B, यहाँ पर रूट का S माइनस B गुणा कराएंगे तो कितना बचा S माइनस B। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा भाग करा रहे हैं, ऊपर नीचे 2 से गुणा भाग करा रहे हैं ताकि आसानी हो। ये 2S बन जाएगा जो कि किसके इक्वल होता है A प्लस B प्लस C के, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2S माइनस का 2B, हल करने पर A और C देखो कितना है, इक्वेशन फर्स्ट से हम देखेंगे A और C। अच्छा देखो यहाँ पर 2S फिर से आ रहा है, तो इस 2S को भी हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C, ठीक है। तो A और C को देखो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से हम इसे क्या लिख सकते हैं, A और C को लिख सकते हैं 2B, तो 2B प्लस का यहाँ पर B पहले से ही था अपान में A और C को यहाँ से ऐड करेंगे तो A और C किसके इक्वल हो रहे हैं 2B, तो 2B और यहाँ पर प्लस का B बच रहा है बीच वाला, और यहाँ पर माइनस का 2B माइनस का प्लस का कैंसिल, ऊपर 2B में B ऐड करेंगे तो 3B, और नीचे बच रहा है B से B हो जाएगा कैंसिल, कितना बचा 3, जो कि हमारा क्या बन जाएगा RHS बन जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया त्रिभुज एक ABC है, और हमको सिद्ध करना पहला cos स्क्वायर A by 2 by A प्लस cos स्क्वायर B by 2 by B प्लस cos स्क्वायर C by 2 by C, ठीक है। ये S स्क्वायर अपान ABC के इक्वल होगा, ठीक है। और हमको cos स्क्वायर यहाँ से LHS हल करके RHS लाना है, तो यहाँ पर हमने सूत्र भी लिख दिए हैं, cos स्क्वायर A by 2 के क्या होते हैं, B by 2 के क्या होते हैं, C by 2 के होते हैं। तो cos A by 2 की वैल्यू क्या होती है, S ब्रैकेट S माइनस A अपान BC होता है, रूट में होता है, स्क्वायर लगाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर लगा तो रूट हट जाएगा, क्या बचा ऊपर S माइनस A, यहाँ से हम LHS ले रहे हैं, ठीक है। S माइनस A अपान कितना है, देखो अपान में BC है, और यहाँ पर अपान में कितना है A है, तो दोनों साथ में आ जाएंगे प्लस का, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये होती है S माइनस B अपान में B आ गया, नीचे क्या आएगा AC, अब बटे में यहाँ पर नीचे B है तो इसके साथ में क्या आ जाएगा B आ जाएगा, प्लस का cos स्क्वायर C by 2 क्या होता है S माइनस C होता है, अपान C ऊपर आ गया, अब नीचे क्या आएगा AB, अब नीचे साथ में क्या लिखा हुआ है इसके C, बटे में ये भी है ये भी बटे में, दोनों साथ आ जाएंगे। अब सभी का LCM लेंगे तो ABC ही LCM आएगा सभी का, ठीक है, हर समान है ना सबके। अब क्या होगा, ऊपर गुणा कराएंगे अंदर, तो ऊपर अंदर गुणा कराने पर ये क्या बन जाएगा हमारा, सभी में सबसे पहले तो S कॉमन है, हम S क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा S माइनस A प्लस का ये वाला S बाहर चला गया, यहाँ पर क्या बचा S माइनस B प्लस का यहाँ पर S बाहर चला गया, यहाँ पर क्या बचा S माइनस C, ठीक। तो आगे क्या होगा देख लेते हैं, S 3S हो जाएगा, और यहाँ से A माइनस का B माइनस का C, इन सभी में माइनस कॉमन है, तो बचा A प्लस B प्लस C,
और अपान में कितना है ABC। अब हमको पता है ये कितने s के बराबर होता है, 2s के बराबर होता है। तो 3s माइनस 2s कितना बचेगा, ये पूरा 2s है, ये 3s s बचेगा। और आगे भी कितना है s है, अपान में कितना है ABC। हल करने पर ऊपर s स्क्वायर और नीचे ABC, जो कि किसके बराबर है, हमारे आंसर RHS के बराबर है। ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा देख लेते हैं। इसमें हमको सिद्ध करना tan a/2 tan b/2 tan c/2 सब इंटू में इक्वल टू रूट का 1 माइनस a/s 1 माइनस b/s 1 माइनस c/s। हम LHS लेंगे। a/2 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। tan a/2 की वैल्यू क्या होती है, s माइनस b s माइनस c के बटे में cos वाला रखें, साइन बटे cos में s ब्रैकेट s माइनस a है, a रखेंगे। ऐसे ही b वाले की वैल्यू रखेंगे। तो b आया है यानी कि ऊपर b नहीं आएगा, ऊपर a आएगा, ऊपर c आएगा, b नीचे आएगा लेकिन s के साथ, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस c है ना, तो a और b आएगा बटे में कितना s ब्रैकेट s माइनस, ये c का है c, ठीक है ना। तो c वाला c से कैंसिल हो जाएगा, b वाला b से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। b वाला यहाँ से हम कैंसिल कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। हम यहाँ से a और a कैंसिल करेंगे, b वाला यहाँ से हम कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पर बचा क्या होगा, s माइनस सी अपॉन s, सभी रूट में है तो सभी को रूट में कर देंगे एक साथ, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा ऊपर, s माइनस a के बटे में s, और इनटू में यहाँ क्या बचा ऊपर, s माइनस b के बटे में s। अब हल करने पर देखो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अलग अलग करेंगे इसको अलग अलग करेंगे, एक लाइन नीचे देख लेते हैं। इसको अलग अलग करेंगे तो s के बटे में s 1 बन जाएगा, और ये c के बटे में s हो जाएगा। s के बटे में s 1 बन जाएगा और a के बटे में s आ जाएगा। s के बटे में s दोनों को अलग अलग करेंगे सर, s के बटे में s जाएगा तो 1 बचेगा, और माइनस का b के बटे में s, और यही हमारा क्या बन जाएगा, RHS, ठीक है ना। तो 11 नंबर के दूसरे नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए गए। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।